भारत के विदेश मंत्री की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को पाकिस्तान को अच्छा तरह से धो दिए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान सालों से आतंकवाद का कैंसर पैदा करता हुआ आया है और आज पाकिस्तान को उसकी सजा मिल रही है। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर, इस वक्त के सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। बता दें कि इस वक्त दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिर जाता है? बस यही हाल आज पाकिस्तान का हो गया है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में पाकिस्तान की सच्चाई को एकदम साफ साफ तरीके से उजागर किया। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान ने सालों तक आतंकवाद को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब वही आतंकवाद उनके गले का फंदा बन गया है। सीधी बात है, अगर आप अपने घर में जहरीले सांप पालेंगे तो वो किसी दिन आपको ही डसे। पाकिस्तान ने यही गलती की। उन्हें लगा कि वह आतंकवाद के जरिए भारत को परेशान कर लेंगे, लेकिन अब उनका अपना घर जल रहा है। उनके यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद और राजनीति का तमाशा सब कुछ मिलकर उनकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। इस मामला को पूरे विस्तार से बताते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए बताते हैं पूरा मामला। देखिए दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने जो कहा वो कोई हवा में बात नहीं है, ठोस सच्चाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सालों से आतंकवाद को बढ़ावा दिया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब वही आतंकवाद उनके गले की हड्डी बन गया है। यानी जो गड्ढा उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था, अब खुद उसमें गिर रहे हैं। जयशंकर साहब ने यह बात मुंबई में एक बड़े लेक्चर के दौरान कही। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकियों को अपनी ताकत माना, लेकिन अब वही उनकी जड़ों को काट रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जो अपने पड़ोसियों के खिलाफ साजिशें रचता रहा, अब खुद अपने घर में उन्हीं आतंकियों से जूझ रहा है। असल में यह तो वैसा ही हो गया जैसे कोई सांप को दूध पिलाए और फिर वही सांप उसे काटने लगे। पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी हो गई है, उसकी राजनीति, उसकी अर्थव्यवस्था सब तबाह हो रही है और इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ वो खुद जिम्मेदार है। पाकिस्तान की मौजूदा हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ के लोग अब भारत की तरक्की और मजबूत स्थिति की खुलेआम तारीफ करने लगे हैं। यह वही पाकिस्तान है जो सालों तक भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भारत ने कैसे हर मुश्किल को पार करते हुए दुनिया में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। आज पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किल हो रही है। महंगाई आसमान पर, आटा, चीनी, दूध, गैस, हर चीज के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी की कमर टूट गई है। बिजली और पेट्रोल का संकट व बिजली की कटौती और पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम ने लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है। आतंकवाद का कहर। आतंकवाद जो कभी उनका हथियार था, अब उनके लिए नासूर बन चुका है। देश के अंदर ही आतंकी हमले हो रहे हैं। राजनीतिक गड़बड़ियां। इमरान खान को हटाने के बाद से राजनीति में ऐसी उथल पुथल मची हुई है कि देश का कोई ठिकाना नहीं है। भारत की तारीफ क्यों कर रहे हैं? इन सब समस्याओं के बीच पाकिस्तान के लोग भारत की तुलना करते हैं और देखते हैं कि भारत ने पिछले कुछ सालों में कितनी तरक्की की है। जहां पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा दबा हुआ है, वहीं भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने तकनीक, व्यापार और कृषि में बेहतरीन प्रगति की है। भारत की डिजिटल व्यवस्था जैसे यूपीआई और आधार ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की बात सुनते हैं। भारत ने G20 की मेजबानी करके साबित कर दिया कि वह अब वैश्विक मामलों में एक बड़ा खिलाड़ी है। सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता। पाकिस्तान की तरह भारत में राजनीतिक स्थिरता नहीं है। यहाँ लोकतंत्र मजबूत है और हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं? सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर पाकिस्तान के आम लोग खुलकर ये कहते हैं कि भारत ने सही दिशा में काम किया, जबकि उनका देश गलत रास्ते पर चला गया। देखो, भारत ने आईटी सेक्टर में क्या कर दिखाया। हमारे पास भी मौका था, लेकिन हमने उसे बर्बाद कर दिया। भारत में लोग चांद तक पहुंच रहे हैं और हम रोटी के लिए तरस रहे हैं।
भारत में लोकतंत्र मजबूत है, वहाँ की सरकारें विकास पर ध्यान देती हैं। हमारे यहाँ बस सियासी लड़ाई चलती रहती है। भारत पाकिस्तान की तुलना चंद्र मिशन। भारत ने जब चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया तो पूरी दुनिया ने तारीफ की। वहीं पाकिस्तान अपने बिजली संकट और कर्ज को लेकर जूझ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मंच, जहां भारत को G20 जैसे मंचों पर दुनिया का नेतृत्व करने का मौका मिला, वहीं पाकिस्तान F80 की ग्रे लिस्ट में फंसा रहा। महंगाई और बेरोजगारी। भारत में सरकार योजनाएं लाकर महंगाई और बेरोजगारी से लड़ रही है, जबकि पाकिस्तान में समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। पाकिस्तान के लोग अब समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने भारत की तरह विकास पर ध्यान दिया होता और आतंकवाद को बढ़ावा देने के बजाय अपनी जनता की भलाई पर काम किया होता, तो आज उनकी हालत इतनी खराब नहीं होती। देसी अंदाज में कहें तो जो दूसरों की बर्बादी में मस्त रहते हैं, वो अपनी तरक्की का रास्ता भूल जाते हैं। पाकिस्तान की यही गलती थी। अब जब वहाँ की जनता भारत की तारीफ करती है, तो ये उनकी हकीकत को स्वीकार करने जैसा है। पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना लिया था। वे सोचते थे कि पड़ोसी देशों, खासकर भारत को परेशान करने का ये सबसे आसान तरीका है। सीमा पार से आतंकियों को भेजना, उन्हें फंडिंग और हथियार देना और आतंकवादियों को हीरो बनाकर पेश करना, ये उनकी नीति का हिस्सा रहा है। लेकिन जैसा कहते हैं, जो दूसरों के लिए खाई होता है, एक दिन खुद उसमें गिरता है। जयशंकर साहब ने मुंबई में नानी पालकीवाला मेमोरियल लेक्चर में पाकिस्तान की हालत पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने आतंकवाद को इस तरह से बढ़ावा दिया जैसे कि वो उनका सबसे बड़ा हथियार हो, लेकिन अब यह कैंसर बनकर उनकी अपनी राजनीतिक और सामाजिक संरचना को खा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि उनके पास अपने मुद्दों को संभालने का भी वक्त और साधन नहीं बचा। आतंकवाद का जहर अब उनके ही समाज में फैल चुका है। इसका असर उनकी राजनीति पर, उनकी अर्थव्यवस्था पर और यहाँ तक कि उनकी आम जनता की जिंदगी पर भी साफ दिख रहा है। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता। पाकिस्तान की मौजूदा हालत पर नजर डालें तो उनकी अर्थव्यवस्था लगभग डूब चुकी है। महंगाई चरम पर है। विदेशी कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि चुकाने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं बचा, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने संसाधन देश के विकास पर खर्च करने के बजाय आतंकवाद पर लगाए। राजनीतिक अस्थिरता भी पाकिस्तान की बड़ी समस्या बन गई है। एक तरफ आतंकवादी संगठनों ने वहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, तो दूसरी तरफ उनके नेता और सेना आपस में ही उलझे हुए हैं। जनता की समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय वहां की सरकार और सेना खुद को बचाने में लगी रहती है। सीमा पार आतंकवाद का दुष्प्रभाव। जयशंकर ने यह भी समझाया कि पाकिस्तान ने कैसे आतंकवाद को हथियार बनाया, लेकिन यह अब उनके लिए ही बर्बादी का कारण बन गया। जो आतंकी संगठन उन्होंने भारत और अन्य देशों को शना बनाने के लिए तैयार किए थे, अब वही उनके लिए सिरदर्द बन गए हैं। तालिबान का समर्थन करके उन्होंने सोचा था कि अफगानिस्तान पर उनका असर रहेगा, लेकिन जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पाकिस्तान की उम्मीदें धरी की धरी रह गई। उल्टा तालिबान अब पाकिस्तान के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। जयशंकर का संदेश। जयशंकर साहब की बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को अगर आप बढ़ावा देंगे तो एक दिन यह आपकी ही बर्बादी का कारण बनेगा। इसीलिए दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। भारत ने हमेशा से यही कोशिश की है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाए, और अब यही बात दुनिया के बाकी देशों को भी समझनी चाहिए। सीधी बात है, अगर आप अपने घर में जहरीले सांप पालेंगे तो वह किसी दिन आपको ही डसे। पाकिस्तान ने यही गलती की। उन्हें लगा कि वह आतंकवाद के जरिए भारत को परेशान कर लेंगे, लेकिन अब उनका अपना घर जल रहा है। उनके यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद और राजनीति का तमाशा सब कुछ मिलकर उनकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपना राय जरूर बताइए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।